हेलो डियर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो अभी चैनल पे शॉर्ट वीडियो डला होगा, आज वैसे ही बना के डाल दिए वीडियो। ठीक है, चिल्ड्रंस डे था, थोड़ा सा बच्चे बोले कि सर ये हो जाए, तो अभी को आप लोगों ने देखा होगा, जो देखा होगा वो। ठीक है, तो डियर अब इस क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं, कल वाली क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हमने टेस्ट बताया था आपको, जितने भी टेस्ट बताए थे उसमें आगे मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। कल हमने आपको बताया था एसटीडी, ठीक है, एसटीडी टेस्ट, और उसके बाद जो है कि आपका हाँ क्या क्या था उसमें, हाँ एसटीडी के लिए और पैप स्मीयर टेस्ट और सर्वाइकल स्क्रीनिंग के लिए। ठीक है, ये चीज़ बताया था। उसके आगे हमने सिकल सेल स्क्रीनिंग टेस्ट। देखिए ये सिकल सेल होता क्या है, ठीक है, सिकल सेल होता क्या है। सिकल सेल में और डियर देखिए, आप वीडियो को पूरा देखा करिए और नोट्स बनाइए, जो भी ना समझ में आए तो कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, तो सिकल सेल स्क्रीनिंग, सिकल सेल होता क्या है। सिकल सेल ये होता है कि देखिए आपको पता है कि ये आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी का जो ये स्ट्रक्चर है ये दो मॉलिक्यूल से मिल के बना है, हीमोग्लोबिन से। किससे, पहले तो आपको पता है कि ये किससे बना है, हीमोग्लोबिन से। ठीक है, हीमोग्लोबिन से बना। हीमोग्लोबिन के दो चेन होते हैं, एक अल्फा चेन, ठीक है, और एक बीटा चेन, दो होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका ये आरबीसी हो गया। अब इसमें देखिए दो चेन होती हैं ऐसे कुछ, ठीक है, ऐसे एक ये अल्फा चेन हो गया और आपका एक अब इसी में बीटा चेन हो जाएगा। ठीक है, आप माइक्रोस्कोप से इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप से देखें, दो चेन ये दिखेंगे। ये दोनों हीमोग्लोबिन के जो चेन हैं, हीमोग्लोबिन के चेन हैं, ये प्रोटीनेशियस होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। डियर ये दो जो चेन हैं ये आरबीसी के शेप को, स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखते हैं। तो इनका शेप, आरबीसी का शेप नॉर्मल कैसा होना चाहिए, डिस्क शेप्ड होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए, डिस्क शेप्ड, डिस्क शेप्ड होना चाहिए। हल्का सा यहाँ पे गड्ढा होता है, तो अगर ऐसे सामने से देखने पे, देखिए सामने से देखने पे ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है, ऐसे, तो ये है, तो डिस्क शेप दिखता है। ठीक है, तो ये डिस्क ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत। तो डिस्क शेप ऐसे तस्तरी के शेप का ऐसे दिखेगा, तो इसको, इस शेप को मेंटेन करके यही दो चेन रखते हैं। ठीक है, इसीलिए देखिए प्रेग्नेंट वुमेन को ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन का निर्माण करने के लिए आयरन की गोली दी जाती है, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर में जो हीमोग्लोबिन के दोनों स्ट्रक्चर हैं इसमें आयरन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, आयरन। ठीक है, जो इस मॉलिक्यूल को जोड़ते हैं। ठीक है, आयरन। तो ये आयरन ही इन दोनों चेन को मेंटेन करके रखते हैं, इसलिए आयरन की गोली दी जाती है। तो इस वजह से इसका, यानी कि इसका चेन ये मेंटेन रहेंगे तो आरबीसी मेंटेन रहेगा, और आरबीसी मेंटेन रहेगा तो इस पर आसानी से, ठीक है, क्या, इस पर आसानी से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन के ढेर सारे मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे और आसानी से हर सेल में ऑक्सीजन मिल जाएगा, सरफेस पे इसके ऑक्सीजन अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन बॉन्ड बना के एक सेल से ब्लड से सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचाने का काम करते हैं जब इस शेप में रहेंगे। लेकिन इस जिसको अगर सिकल सेल डिजीज, इस महिला को सिकल सेल डिजीज है, ये डिजीज अगर है, सिकल सेल डिजीज है, तो इसका स्ट्रक्चर बदल जाए, क्योंकि इसमें क्या होता है, इन दोनों चेन को बनाने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत होती है, जो वही एंजाइम नहीं बनता है, और वो एंजाइम नहीं बनता तो ये चेन नहीं बनते हैं, और चेन नहीं बनता तो ये क्या हो जाता है, इसका शेप इरेगुलर, ठीक से ये चेन नहीं बनता है तो इसका शेप कैसा हो जाता है, देखिए ऐसे, ऐसे हो जाता है, इसका शेप ऐसे हो जाता है, हसुआकार। सिकल मतलब हसुआ, हसुआकार हो जाता है। ऐसे परिस्थिति में, ऐसे कंडीशन में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इससे बहुत कम अटैच होते हैं। इसलिए जिस महिला को सिकल सेल डिजीज हुआ होगा तो उसे क्या, सफोकेशन महसूस, हाइपॉक्सीमिया महसूस होगा, थकान आएगी, ब्रीथलेस लेने, ठीक है, और लेजीपन होगा, हेडेक होगा, दुनिया भर का ये सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, सुबह सो
के उठेगी तो हाथ पाँव स्वेलिंग रहेगा, ठीक है, मॉर्निंग सिकनेस बढ़ जाएगा जो आता है। तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर इसका बदल जाता है, ये दोनों चेन नहीं सही से बनते हैं, इस वजह से इसका कैसा शेप हो जाता है, इसका आकार सिकल शेप हो जाता है। कैसा? सिकल शेप। सिकल मतलब हसुआ, ठीक है, हसुआ शेप, ठीक है, हसुआ जो ऐसे काटते नहीं है वो वाला हसुआ, ठीक है, हसुआ। सिकल शेप्ड सेल, सिकल सेल शेप्ड, सिकल शेप्ड, ठीक है, शेप्ड का हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बहुत कम अटैच हो पाते हैं, इसलिए ऐसे वुमेन्स जो पॉजिटिव होगी, सिकल सेल से ग्रसित होगी, तो उसका आरबीसी ऐसा होगा। अब उस समय सोचिए कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को ऑक्सीजन मिलना चाहिए पर्याप्त में, और मदर को भी मिलना चाहिए, यानी डबल डोज जो भी मिलना चाहिए डबल डोज में। और यहाँ तो मदर को खुद ही नहीं मिल पा रही, तो मदर कहाँ से दे पाएगी बच्चे को? तो ऐसे कंडीशन में, यानी एंटीनेटल केस में सिकल सेल का स्क्रीनिंग टेस्ट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट आगे है। ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट ये क्या होता है, ठीक है, ये टीबी का है, ठीक है, ये टीबी का टेस्ट है, और वो भी कन्फर्मेटिव टेस्ट नहीं है, स्क्रीनिंग ये भी है। यूजुअली परफॉर्म ये कब किया जाता है, यूजुअली इट मे बी परफॉर्म्ड आफ्टर डिलीवरी। ज़्यादातर तो ये किया जाता है डिलीवरी के बाद। कब? डिलीवरी के बाद। लेकिन बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन इट शुड नॉट बी परफॉर्म, यानी कि ठीक है, डिलीवरी के बाद ही करते हैं। जैसे मान लें नेक्स्ट टाइम आप प्रेग्नेंट हो गई, तो 1 महीने की 20 वीक मतलब 5 महीने से पहले, यानी फर्स्ट महीने में चेक कर लीजिए, सेकंड महीने में, थर्ड महीने में, उसके बाद में फोर्थ महीने में कर लीजिए, उसके बाद नहीं। तो यानी इससे पहले ही कर लीजिए, 20 वीक से पहले ही कर लीजिए, 20 वीक के बाद परफॉर्म नहीं करना है इसको ट्यूबरकुलिन टेस्ट, ठीक है। उसके बाद अगला क्या कह रहा है कि इफ़ दिस टेस्ट इज पॉजिटिव, अगर इससे पॉजिटिव आया। देखिए इसमें होता क्या है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट क्या करते हैं, मदर के यहाँ पे स्किन पे या यहाँ पे स्किन पे एक इंजेक्शन, ट्यूबरकुलिन का इंजेक्शन डर्मल इंजेक्शन देते हैं। देने के बाद उसका टाइमिंग नोट दे, और उसका एरिया 5 mm, नॉर्मली 5 mm to 10 mm होना चाहिए, ठीक है, 10 mm। अगर इससे ज़्यादा हुआ मार्क अगर किए जहाँ इंजेक्शन लगाए हैं, ठीक है, इंजेक्शन जहाँ लगाए हैं मदर के हाथ में, ठीक है, जैसे यहाँ पे इंजेक्शन दिया है, तो ये बढ़ के कुछ समय बाद ये बढ़ता जाएगा, और जैसे बढ़ जाएगा तो इसी को, लेकिन ये कन्फर्मेटिव नहीं है, क्योंकि ये कभी कभी वैक्सीन की वजह से भी होता है, ठीक है, BCG का वैक्सीन लगा रहता है, तो उस कंडीशन में भी होता है, इसलिए कन्फर्मेटिव नहीं है। बट ये इससे पता चल जाता है कि हाँ मे बी हो सकता है। तो इसको कन्फर्म करने के लिए चेस्ट रेडियोग्राफी करते हैं, ठीक है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट करने के लिए वो स्क्रीनिंग है। तो इसको कन्फर्म, अगर मान लीजिए वो ट्यूबरकुलिन टेस्ट पॉजिटिव आया, तो चेस्ट रेडियोग्राफी करके कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ सही में वही है। तो ये टेस्ट करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें ये नॉर्मली मैं जो ये टेस्ट हैं सारे बस खाली एंटीनेटल के दौरान ये किए जाते हैं, बस वही बता रहा हूँ। डिटेल में मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा जब इन्फेक्शन पढ़ाएंगे, ठीक है। मैं ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड के दौरान जो भी रूबेला हो गया, टॉर्च हो गया, ये सभी चीज़ें, गोनेरिया, सिफिलिस, ये सभी अभी मैं बताऊँगा, तो उसमें ज़्यादा अच्छे से बताऊँगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम आपको थोड़ा सा जो रूटीन टेस्ट में आता है, जैसे हेपेटाइटिस का भी टेस्ट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यूरिन एनालिसिस, हेपेटाइटिस और यूरिन एनालिसिस का बताएंगे। उसके बाद फिर हम आपको फर्न टेस्ट बताएंगे कि फर्न टेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। तो डियर देखिए अगला क्या है, हेपेटाइटिस बी एंड सी टेस्ट। हेपेटाइटिस बी एंड सी टेस्ट में इसमें देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ, बस खाली एंटीनेटल के दौरान क्या क्या आपको टेस्ट करना है वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो डिटेल में अभी जब मैं इन्फेक्शन वाला बताऊँगा तो उसमें बता दूँगा। हेपेटाइटिस बी एंड सी टेस्ट यहाँ पे होगा, ठीक है। तो बी एंड सी टेस्ट का देखिए आप CSC PSC पे भी जाते हैं, ठीक है, सब सेंटर पे जहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक किट मिलता है, किट देखने को मिलेगा। अगर आप PSC पे भी मिल जाएगा अगर ड्यूटी किए होंगे। तो ऐसे होता है, पॉलीथीन होता है, उसको फाड़ के उसमें से किट निकालते हैं उसको चेक करने के लिए, ठीक है। दिस टेस्ट इज़ रूटीन टेस्ट, और ये रूटीन टेस्ट में आता है हर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, जितना भी प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं सभी के लिए ये किया जाता है, ठीक है। हेपेटाइटिस किट एट PSC CSC जैसे HBsAg इस पे लिखा रहेगा, ठीक है, HBsAg इसका मतलब
हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, ठीक है। हेपेटाइटिस एच का मतलब हेपेटाइटिस, बी का मतलब बी, एस का मतलब सरफेस एंड एंटीजन, ठीक है। तो ये हुआ एक खास बात जो क्वेश्चन पूछता है, खास बात आपके लिए जो है कि ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। देखिए, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज नॉट कंट्रा इंडिकेटेड, क्या कंट्रा इंडिकेटेड नहीं है, यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन या दे सकते हैं, वैक्सीन लगा सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, नॉट कंट्रा इंडिकेटेड, ठीक है। तो अब उसके बाद हेपेटाइटिस बी सी अगर टेस्ट कर लिए तो इसमें एक थोड़ा सा और आता है कि यूरिन का भी देख लें। इससे क्या हो जाता है कि यूरिन का टेस्ट कर लेने से हमें कई सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, जैसे कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या है कि नहीं, एक्लेम्सिया का केस है कि नहीं, प्री एक्लेम्सिया का केस है कि नहीं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें पता चल जाती हैं, और इन्फेक्शन है कि नहीं ये भी पता चल जाता है। तो वो कैसे है, जब हम यूरिन को टेस्ट करेंगे, देखिए यूरिन को टेस्ट करेंगे, इट शुड बी डन एवरी एंटीनेटल विजिट, हर विजिट में जितनी बार वो आएगी हर विजिट में उसका यूरिन चेक करना होगा। क्या आइडेंटिफाई करने के लिए कि उसमें यूरिन में शुगर तो नहीं पाया जा रहा है, यूरिन में प्रोटीन तो नहीं पाया जा रहा है, या यूरिन में WBC तो नहीं पाया जा रहा है। अगर शुगर पाया जाएगा यूरिन में तो ग्लाइकोसाउरिया, और प्रोटीन पाया जाएगा तो प्रोटीन यूरिया हो जाएगा। और प्रोटीन का लेवल +2 to +4 लेवल। देखिए ये क्या होता है +2 +4 लेवल का, ये क्या होता है, ये आप लोग देखे होंगे एक टेस्ट होता है जिसमें स्ट्रिप भी आता है, जो किट आता है पूरा इसका किट आता है, और किट में एक आपको ऐसे जो है कि ठीक है ऐसे शीशी ऐसे निकलेगा, और अच्छा इस पे जो है कि लेबल लगा रहता है, आप लोग देखे होंगे इस पे लेबल लगा रहेगा, प्रोटीन का लेबल, और कलरिंग किया रहेगा कि कलर, इस कलर का +1, इस कलर का +2, इस कलर का +3 +4 +5 ऐसे, और 0 का भी कलर दिया रहेगा। तो ऐसे इसमें से सॉल्यूशन निकालते हैं, और इसी में एक रहता है स्ट्रिप, ठीक है, स्ट्रिप रहता है, ऐसे स्ट्रिप रहेगा, और इसी स्ट्रिप में भी यही कलर सेम इसमें स्ट्रिप में भी बना रहेगा, इसी स्ट्रिप में भी बना रहेगा। तो इसमें लगभग यूरिन का लगभग 6 से 8 बूंद इसमें बना रहता है कि इस पे जब डालेंगे, यहाँ पे जब डालेंगे तो वो ऑटोमेटिक कलर चेंज होता चला जाएगा। जहाँ तक कलर चेंज हो उसके बाद रुक जाए, वो कलर आप इससे मैच करा लीजिए, पता चल जाएगा कि कितना प्रोटीन है। ये सिंपल सा तरीका है जो आप PSC CSC सब सेंटर पे भी कर सकते हैं। ये किट पूरा आता है, और इस किट में पूरा ये स्ट्रिप रहेगा, और ये बॉटल रहेगा, और इसमें एक वो रहेगा, ठीक है, जिससे उसको सॉल्यूशन को निकालते हैं और वो करते हैं। तो उसके बाद इसको सॉल्यूशन को डालना है, तो जो कलर इसमें कलर भी बने रहेंगे, इसमें कलर, ठीक है, जो कलर का आ जाएगा कलरिंग हो जाएगा, उस कलर को इस पे, और इस पे दिया रहेगा जैसे 0 है, +1 +2 +3, तो ये +2 +4, ठीक है, +2 to +4, +2 से लेकर +4 लेवल तक अगर मिला तो क्या होगा, प्रोटीन यूरिया। ये गलत, यानी कि +2 से नीचे ही होना चाहिए, +2 से नीचे ही होना चाहिए यूरिन में। तो इस पे मैच कराएंगे, इस पे नहीं लिखा होगा +1 +2, ये नहीं लिखा होगा, इस पे आप ये यूरिन और ये सॉल्यूशन डाल के उसके बाद कलर जैसा भी चेंज आएगा इससे मैच कराएंगे। इससे मैच कराने के बाद तब फिर देखेंगे, जहाँ से मैच कराएगा उसी को मार्किंग कर देंगे। ये सिंपल सा आसान तरीका है। तो इसी से क्या पता चल जाता है, प्रोटीन यूरिया। अगर 2 से कम आ रहा है तो प्रोटीन यूरिया नहीं है। अब उसके बाद अगर WBC है, ठीक है, यूरिन में अगर WBC पाया जा रहा है तो इसका संकेत यह है कि मदर के अंदर इन्फेक्शन है, ठीक है, इन्फेक्शन है कहीं पे। तो ये जनरल आप कर सकते हैं CSC पे भी, जो आपके सेंटर पे खुदे वो अगर वो आए प्रेग्नेंट में, तो इसका वो कर सकते हैं आप। उसके बाद देखिए आगे हम फॉर्म टेस्ट एक बताएंगे, उसके बाद फिर हम आके एक नया टॉपिक बताएंगे आपके लिए, जो टॉपिक होगा बच्चे का कितने पोजीशन यूट्रस में हो सकते हैं, कितने पोजीशन हो सकते हैं, ठीक है, लेफ्ट ऑसिपुट एंटीरियर, राइट ऑसिपुट एंटीरियर, पोस्टीरियर, जो भी हो सकता है सब बताएंगे। फिगर एक एक फिगर बना के समझाएंगे कि कितने पोजीशन पॉसिबल हैं और कितने पोजीशन में बच्चा स्टे करता है, लाई करता है, ठीक है। तो अभी हमने लाई बता दिया, प्रेजेंटेशन बता दिया, वो एटीट्यूड बताया, पोजीशन अभी नहीं बताया है, जो कि मैं बार बार उसको मेंशन करता था, बोलता था। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके जस्ट बाद हम फॉर्म टेस्ट बताएंगे। फॉर्म टेस्ट बताने के बाद आपको मैं पोजीशन नहीं, पहले मैं इन्फेक्शन बता दूं, ठीक है, इन्फेक्शन जितने होते हैं और उसका क्या उपचार है और कितने टाइप के इन्फेक्शन पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप।
तो डियर देखिए फर्न टेस्ट क्या होता है। फर्न टेस्ट ये होता है, अभी जब मैं बताऊंगा, अभी इस फिगर को देखिएगा, ठीक है। ये फर्न टेस्ट क्या होता है, एक पौधा होता है, फर्न की तरह होता है, जो क्या कहते हैं कि टेरिडोफाइट का पौधा होता है। टेरिडोफाइट एक प्लांट की कैटेगरी होती है। उस टेरिडोफाइट कौन सा, आप लोग बहुत पहले इंटर में पढ़ा होगा या तैयारी किया होगा, तो टेरिडोफाइट, ठीक, टेरिडोफाइट इस कैटेगरी का एक पौधा होता है जिसका नाम है फर्न, ठीक है। और इसकी पत्तियां कैसी होती हैं, देखिए, ठीक है। ये फर्न का पत्ता है, इस फर्न के जैसा स्ट्रक्चर आता है, टेरिडोफाइट का ये फर्न है, उसी के नाम पे पड़ेगा। तो देखिए इसमें करते क्या हैं, इसमें ये करते हैं कि इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक। सबसे पहली बात तो यह है कि ये माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी इसको टेस्ट के लिए। और उसके बाद आपके पास 2 स्लाइड होना चाहिए, ठीक है, स्लाइड होता है, वो स्लाइड होना चाहिए। और सैंपल लेने के लिए, सर्विक्स से सैंपल लेने के लिए आपके पास स्पैकुलम होना चाहिए, ठीक है। तो ये होना चाहिए। माइक्रोस्कोपिक टेस्ट होता है दैट डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। ये किस लिए किया जाता है कि कहीं एमनियोटिक फ्लूइड लीक तो नहीं कर रहा है, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड लीक तो नहीं कर रहा है। तो अगर एमनियोटिक फ्लूइड लीक कर रहा होगा तो ये पता लगाते हैं, डिटेक्ट करने के लिए प्रेजेंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज, या मतलब ये इसलिए करते हैं कि जो सर्विक्स से जो म्यूकस आता है, नॉर्मली तो वैसे डिस्चार्ज होता है, ठीक है, मॉइस्ट रखने के लिए, सर्विस को मॉइस्ट रखने के लिए नॉर्मली डिस्चार्ज होता है। लेकिन कहीं अगर एमनियोटिक सैक से एमनियोटिक फ्लूइड का अगर लीकेज हो रहा है, ठीक है, तो उसको पता लगाने के लिए ये, तो जैसे अगर देखिए, अगर इसमें से एमनियोटिक फ्लूइड लीक कर रहा होगा तो यहाँ से जब म्यूकस स्पेकुलम से कलेक्ट करके इस पर स्लाइड पर रख के जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। और अगर ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज है, यही होता है फर्न टेस्ट। इसका नाम ही फर्न इसी पत्ते का, इसी ऐसे ही माइक्रोस्कोप से जब स्लाइड पे देखेंगे यहाँ पे म्यूकस रख के, तो इस म्यूकस में स्ट्रक्चर कुछ ऐसे फर्न के पत्ते के जैसा ही बनेगा। और जो एक टेरिडोफाइट प्लांट होता है, ठीक है, पौधा होता है। सैंपल टेकन फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑस, कहाँ से लेना है, एक्सटर्नल ऑस, ठीक है, यहाँ एक्सटर्नल ऑस से लेना है। और ये क्या होता है, इंटरनल ऑस होता है, ठीक है। सर्विक्स के बारे में हमने बता दिया था, हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आप क्लास देखेंगे तो उसमें हम सर्विक्स ऑस के बारे में बता दिया। तो ये इंटरनल ऑस होता है, और ये एक्सटर्नल ऑस होता है, ठीक है, एक्सटर्नल ऑस। तो यहाँ से स्पेकुलम लेंगे, यहाँ से म्यूकस को कलेक्ट करेंगे और ये म्यूकस लेके स्लाइड पर रखेंगे। और स्लाइड को रखने के बाद उसको दोनों स्लाइड से उसको फैला देंगे, फैलाने के बाद उसको देखेंगे। अगर स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है तो यानी एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज है। ये इसलिए करते हैं ताकि जो है कि उससे पहले बचा लिया जाए, नहीं तो फिर एमनियोटिक फ्लूइड ही नहीं रहेगा तो बच्चे का मूवमेंट भी नहीं है और ना ही बच्चा सर्वाइव कर पाएगा। तो ये इसका कारण भी पता लग जाएगा कि कहाँ से लीक कर रहा है, कहाँ से क्यों लीक कर रहा है, ये सारी चीज़। यानी कि इसका मतलब ये है जब पता चल जाएगा तो आपको ये मतलब कि सावधान होना पड़ेगा, कि सावधान हो जाए और तुरंत नोटिफाई करें किसको, गायनेकोलॉजिस्ट या फिजिशियन जो भी है, डॉक्टर, जिससे हायर अथॉरिटी। अगर आपके पास फैसिलिटी है तो उस महिला को यत्न करिए, और नहीं तो फिर उसको रेफ़र कर दीजिए, ठीक है, रेफ़र कर दीजिए जहाँ से वो कर सकती है, ठीक है। तो ये करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो है कि हाँ, फर्न इसीलिए नाम पड़ा है क्योंकि फर्न के पत्ते की तरह इसका स्ट्रक्चर स्लाइड पे दिखता है माइक्रोस्कोप से। तो यही होता है फर्न टेस्ट, ठीक है। तो डियर इस टेस्ट को मैं यहीं पे इस क्लास को
ऑफ करता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जब शुरू करूँगा तो आप लोगों को वो बताऊँगा कि जो भी जितने भी इन्फेक्शन हो सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान और उसके क्या क्या जांच है और उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो डियर ये टेस्ट था जो हम बता दिए आपको, ताकि आपको पता होना चाहिए। ये एंटीनेटल एग्जामिनेशन के दौरान ये किया जाता है ज़्यादातर, ठीक है, बचने के लिए, कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए, सब मदर और बच्चे के भले के लिए सब ये किया जाता है। तो ये है, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपसे बात करेंगे डियर इन्फेक्शन के बारे में। उसमें टार्च रहेगा, रूबेला रहेगा, गोनोरिया रहेगा, सिफिलिस रहेगा, जितने भी इन्फेक्शन होते हैं सारे इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो डियर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करवाइएगा, ये आपका काम है, बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दिए, मैं आपको हर एक तरीके से मैटर दे दूँगा। तो थैंक यू सो मच डियर, खुश रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी रहिए।